रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सेहतमंद रहने के लिए जो उसूल बयान फरमाए हैं और जो ख़ुद आपने अपनी सुन्नत इख्तियार की है, उसमें से एक बेहतरीन सुन्नत जो हमारी सेहत की ज़ामिन है वो है चहलकदमी करना, पैदल चलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवारी से ज़्यादा पैदल चलने को पसंद किया करते थे, और सिर्फ पैदल चलते ही नहीं थे बल्कि पैदल चलने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि आप तेज़ रफ्तारी के साथ चला करते थे और पंजों के बल चला करते थे, छोटे छोटे कदम उठाकर चला करते थे। और आज डॉक्टर्स भी इस बात की तरफ रहनुमाई करते हैं कि वॉक करनी चाहिए और तेज़ वॉक करनी चाहिए, और तेज़ कदमों से चलना दौड़ने से ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब दौड़ते हैं तो उससे कदमों पर बहुत ज़्यादा वज़न पड़ता है, टखनों पर बोझ पड़ता है, घुटनों पर बोझ पड़ता है, और जब हम चलते हैं तो इन दोनों किस्म के बोझ से हम अपनी जिस्म को महफूज रखते हैं। इसलिए तेज़ रफ्तार से चलना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और डॉक्टर्स की राय के मुताबिक जब तेज़ रफ्तारी के साथ चला जाता है, इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है और दिल के बहुत से अमराज से निजात मिलती है। इसी तरह एक बहुत बड़ा मसला जो मोटापे का है और तेज़ी से वज़न बढ़ने का है, इस पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है। ख्वाह वो सुबह की वॉक हो या रात की वॉक हो, लाजमी अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करना चाहिए। कम अज़ कम आधा घंटा पैदल चलना ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, ज़िंदगी को हल्का फुल्का बनाइए। इस सुन्नत को इख्तियार करने से जो फ़वाइद, समरात और बरक़ात आपको हासिल हों, उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिए। तो वॉक करने का तो अब ये तो मतलब है आप लोगों को सबको भी पता है जो फ़ायदे हैं वॉक करने के। अब तो आजकल तो वो मोबाइल फ़ोन में स्टेप्स आते हैं लिखे हुए, आप 5,500 से ज़्यादा स्टेप्स कर लें, 10,000 से ज़्यादा स्टेप्स कर लें, तो ये चीज़ें अब डिस्कवर हुई। मतलब है वॉक करना तो आपकी लंग्स के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, हर चीज़ के लिए फ़ायदा देता है। वॉक करने से अगर आप तेज़ वॉक करते हैं तो हमारी स्पाइन में ख़ास हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन और एनकेफ्लिन, ये सीक्रेट होते हैं, ये ब्रेन को जाके एक्साइट करते हैं। तो आपने देखा होगा जो लोग वॉक कर रहे होते हैं या जो लोग थोड़ी एक्सरसाइज करने जाते हैं ना, तेज़ वॉक कर रहे होते हैं, तो उनको उससे एक स्टिमुलस मिलता है और वो करते रहते हैं। अच्छा, फिर जो फ़ायदा है इसका हार्ट डिजीज़ पे, वो तो सभी उससे वाकिफ़ होंगे कि वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल जो होता है वो आप वॉक करें तो वो कम हो जाता है। इसी तरह आपका हार्ट जब वॉक करने से पंप करता है तो खून के जो शरियाने जो हार्ट को सप्लाई करते हैं उनकी वेसल का डायमीटर बढ़ जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें। अभी तो आप देखें ना, ये हुजूर जब बना के चले गए, जब जिम तो होता ही नहीं था कहीं पे, अब सब लोग जिमों में भाग रहे हैं जी, जिम में जाना है, जिम में जाना है, तो वो भी उसका भी आउटकम यही है ना, जिम का भी। तो उस वक़्त की बातें हैं ये। अब हम तो सारी चीज़ें आपको रिसर्च करके बता रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, और रिसर्च में आपको हकीकत बताऊँ, सारी रिसर्च मुसलमानों की हुई है 20 लाइन में ही। अभी तो ये आखिरी 100-150 साल से हमारा इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, वरना ये जो आपको पता होगा स्पेन में, उसमें सारी रिसर्च, ये मेडिकल साइंस की रिसर्च सारी मुसलमानों की हुई है, बानी वही है, सर्जरी के भी बानी वही हैं। वो सब चीज़ें तो आजकल इन्होंने छुपा दी हैं सब, ये यहूदियों ने और यूरोपियों ने हमसे। तो बहुत फ़ायदे हैं, अल्लाह का शुक्र है। वॉक सबको करना चाहिए, और हम लोग, मेरे पास जो भी मरीज़ आता है मैं उसको हफ़्ते में 3 दिन 20 मिनट वॉक करना है और ब्रिस्क वॉक करना है, ये एडवाइस देता हूँ। और उसके मैंने फ़ायदे आपको बता दिए। उसके अलावा जॉइंट्स आपके बेहतर होंगे, जो मसल्स होंगे आपके जॉइंट्स के ऊपर लगे हुए उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। फिर आदमी बाहर जाके वॉक करता है, साइकोलॉजिकली एक वेलबींग होती है। तो उसके तो मतलब है आजकल तो आप लोग ज़्यादातर लोगों को पता ही है, मगर ये चीज़ उस वक़्त की बताई हुई जो है उसकी अहमियत आ रही है, जिस ज़माने में कोई रिसर्च नहीं थी और बग़ैर कुछ किए पड़े हुए सारी चीज़ें हुजूर के पास जो आई, तो अल्लाह की क़ुव्वत है। मतलब हर चीज़ में एक वो अल्लाह के मतलब है वजूद का और हुजूर के उनका होने का वो दिया हुआ है ना, आपको सबूत दिया हुआ है आपको।